दोस्तों, एक बच्चे को दुनिया में लाना कोई आसान काम नहीं। अगर ये कहा जाए कि ये जादू सा लगने वाला काम दुनिया का एक सबसे मुश्किल काम भी है तो गलत नहीं होगा। पर यह भी सच है कि हर किसी जानवर की मुश्किलें भी अलग अलग लेवल की होती हैं। मैं आज जिन जानवरों की बात करने वाला हूँ उनकी प्रेगनेंसी और डिलीवरी देखकर आपको इंसान की डिलीवरी एकदम आसान लगेगी। चाहे हम क्रिसमस आइलैंड क्रैब के कमाल के सफर को लें या फिर बात करें कीवी के अंदर की जो अपनी माँ के वजन का 1/4 होता है, तो चलिए देखते हैं दुनिया के कुछ सबसे अजीब तरह से जन्म देने वाले जानवरों के बारे में। ये इसी सीरीज का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट का लिंक आपको ऊपर आई दबाकर मिल जाएगा। चलिए लेट्स बिगिन। कोलोसल कीवी। कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला पक्षी है, पर मजे की बात यह है कि इसके पंख नहीं होते, इसलिए जमीन खोदकर दुबक कर अंडे देती है और अंडा देने में 30 दिन का समय लेती है। पर मजे की बात तो अब शुरू होती है। इसका अंडा कोई छोटा मोटा नहीं होता। अगर आप इसके अंडे के साइज का कंपैरिजन खुद इसकी माँ कीवी से करें तो आप हैरान रह जाएंगे। एक अंडा अपनी माँ के वजन का 1/4 यानी 1/4 होता है। ये ऐसा ही है जैसे कोई औरत 4 साल के बच्चे को जन्म दे दे। अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में माँ कीवी के अंदर के ऑर्गन्स इतने दबाव में होते हैं कि वो आखिरी कुछ दिनों में कुछ भी नहीं खा पाती। जब बच्चा पैदा होता है तो वो पहले से ही इतना बड़ा होता है कि पैदा होने के थोड़ी देर बाद ही भागना शुरू कर देता है। क्योंकि इनके पंख नहीं होते, शिकारियों से बचने के लिए उन्हें ऐसा बनना ही पड़ेगा। ये अच्छा है कि वो गर्भ में ही ऐसा बन जाते हैं। क्रिसमस आइलैंड रेड क्रैब्स। इंडियन ओशन में बसे क्रिसमस आइलैंड के रेड क्रैब्स दुनिया भर में फेमस हैं। हर साल करोड़ों क्रैब्स यहाँ माइग्रेट करते हैं। ऐसा करते हुए ये ऐसा नज़ारा बनाते हैं कि इसको देखे बिना विश्वास नहीं किया जा सकता। मुझे तो इसको देखने भर से ही डर लगता है। ये शायद कुदरत का एक सबसे अनोखा नज़ारा है। पर क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया में कैसे आते हैं? फीमेल क्रैब्स के पास एक थाली रहती है जिसमें हर एक में 1 लाख तक एग्स हो सकते हैं। ये आइलैंड की कोस्ट लाइन के पास रहते हुए 2 हफ्ते तक इनके बड़े होने का इंतजार करती है। जब समय ठीक होता है तो ये पानी में जाएंगी और इन सभी एग्स को समुद्र में छोड़ देंगी। जैसे ही एग्स पानी में जाते हैं वो लार्वा बन जाते हैं और पनपने लगते हैं। बस अब माँ का काम खत्म हो गया। आपको लगेगा कि ये माँ अपने अंडों को ऐसे ही समुद्र में कैसे छोड़ देती है, पर यहाँ वो क्रैब्स ही बाहर निकलेंगे जो इन मुश्किल हालात से बच पाएंगे। इन लार्वा में से ज्यादातर को तो मछलियाँ खा जाती हैं और बहुत से ओशन करंट्स के चलते मर जाते हैं। फिर भी ये इतने ज्यादा होते हैं कि काफी बड़ी तादाद में बच जाते हैं। ये अगले 1 महीने तक बड़े होते हैं और फिर वापस आइलैंड की तरफ चल पड़ते हैं। इनमें से हर एक क्रैब का साइज होता है 5 मिलीमीटर। ये करोड़ों अरबों की संख्या में आइलैंड पर घूमते हैं। ये देखिए, जहां तक भी नजर जाती है क्रैब्स ही क्रैब्स नजर आते हैं। ऐसा लगेगा जैसे धरती पर इनके अलावा कुछ और है ही नहीं। आपको ये डराने वाला भी लग सकता है। मुझे तो इनको देखकर द ममी मूवी की याद आती है। प्रोटेक्टिव पाइथन्स। दुनिया के कुछ सबसे बड़े सांप पाइथन को देखकर शायद ही लगेगा कि ये केयरिंग भी होते होंगे। ये एक बार में 100 तक एग्स देते हैं। बहुत से दूसरे सांप अंडे देने के बाद उनको खुद से बढ़ने के लिए छोड़ देते हैं, पर पाइथन ऐसा नहीं करते। वो अपने एग्स पर कुंडली डालकर बैठे रहते हैं। इसको ब्रूडिंग भी कहते हैं। इस दौरान वो कुछ भी खाती पीती नहीं है और एग्स पर से तभी हिलती है जब उसे अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना होता है। एक पाइथन माँ एग्स को गर्म रखती है। अगर आसपास ठंड है तो वो अपने शरीर को शिवर देती है जिससे एग्स को मिलने वाली गर्मी बढ़ जाएगी। ऐसा करीब 60 दिनों तक चलेगा, तब जाकर एग्स हैच करेंगे। इनसे जो बच्चे निकलेंगे इनको स्नेकलेट्स भी कहा जाता है। ये छोटे पाइथन पैदा होते ही सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। कंगारूज। ऑस्ट्रेलिया के निवासी कंगारू के बारे में कुछ फैक्ट्स तो ऐसे हैं जिन्हें अगर कोई पहली बार सुनेगा तो हैरान रह जाएगा। यहाँ सिर्फ बच्चे को अपने पेट में बने थैले में रखना ही अनोखा नहीं है। जब मादा कंगारू को प्रेग्नेंट हुए 33 दिन होते हैं, जो कि एक जेली बीन की तरह से लगने वाला एक जीव जो कि दरअसल एम्ब्रियो या भ्रूण होता है, वो अपने आप बाहर निकल आता है। ऐसे में दर्द होना तो दूर, उसकी माँ को ये पता भी नहीं चलता कि वो बाहर आ गया है। वो देख या सुन कुछ भी नहीं कर सकता। वो किसी तरह से अपनी माँ के थैले में पहुंच जाता है। कंगारू के पेट पर बना थैला कोई मामूली नहीं होता। बच्चा अपने आप को माँ से जोड़ लेगा और अगले 6 महीने तक वहीं पनपेगा।
6 महीने होने पर वो बाहर आ जाएगा। जिस समय बच्चा उस थैले में है, मादा कंगारू दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इसका इंतजाम कुदरत ने अपने आप किया होता है। हनी बीज यानी मधुमक्खी को पैदा करती है क्वीन बी। एक परिवार के लिए सिर्फ एक ही क्वीन बी होती है। उसका काम सिर्फ एग्स ले करना रहता है, बाकी के सारे काम दूसरी बीज करती है। हर बी के विकास में शुरू में एग, फिर लार्वा, फिर प्यूपा नाम की स्टेजेस आती हैं। क्वीन बी हर एक एग को एक सेल में चिपका देती है। ये एग 0.4 मिलीमीटर साइज के होते हैं। 3 दिनों के अंदर ये एग्स लार्वा में बदल जाते हैं। लार्वा एकदम तेजी से ग्रो करता है। अगले 5 दिनों में वो 1570 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसके बाद वर्कर बी उस सेल को बीज वैक्स से ढक देती है। लार्वा अब प्यूपा बन जाएगा। अगले 12 दिनों तक इसी में पनपेगा। अब वो एक एडल्ट हनी बी बन चुका है। वो उस कवर को तोड़कर बाहर आ जाएगा। शिंगल बैक लिजर्ड्स की प्रेगनेंसी बेहद मुश्किल होती है। एक लिजर्ड के अंदर एक बार में 1 से 2 लिजर्ड हो सकती हैं। आपको लगेगा इसमें अजीब क्या है? अब सुनिए, अगर 2 बच्चे हैं तो इनका मिला जुला वजन उनकी माँ के वजन के 1/3 होगा। ये ऐसा ही है जैसे कोई औरत 7 साल के बच्चे को पैदा करे। दोस्तों, आपको किस जानवर का जन्म लेना सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला लगा, मुझे कमेंट्स में बताएं। पिछले वीडियो का शाउट आउट जाता है यूनिक प्लेसेस नाम के यूजर को। इसके अलावा आप सबको पिछले वीडियो पर किए कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी वीडियो का तीसरा भाग चाहिए हो तो कमेंट्स में लिखें। इस बार भी मैं एक यूजर को अगले वीडियो में शाउट आउट दूंगा। आप अपने कमेंट्स में पिक मी लिखें। अगर नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को भी दबा दें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही मजेदार और दिल छू लेने वाले वीडियो के साथ। धन्यवाद।